गांव से हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी विरासत पे कुछ बने, मेरे गांव में टूरिज्म आए। राम मंदिर बगल में ही है, बिल्कुल हाईवे। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि जब इतने बड़े सेलिब्रिटी का गांव है और वहां पर एक टूरिज्म नहीं है, ओके, एक टूरिज्म नहीं है, कोई वहां का प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। आई थिंक बच्चन साहब का एक म्यूजियम है वहाँ पर। हाँ, संग्रहालय है। हाँ, प्रयागराज पुस्तकालय नहीं, प्रयागराज नहीं, उनका गांव है बाबूपट्टी। प्रयागराज से 70 किलोमीटर दूर जिला प्रतापगढ़ पड़ता है। प्रतापगढ़ है जी। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी, ओके, जो कि अमिताभ बच्चन जी का पैतृक गांव है जी। तो बिल्कुल, उस गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतने महान कलाकार हैं। उनके पिताश्री और कवि थे, महाकवि बच्चन साहब भी बहुत अच्छे अभिनेता, महानायक, तो महापुरुष हैं। तो उनके गांव के, पैतृक गांव के टूरिज्म के लिए तो कुछ ना कुछ तो विकास कार्य होना चाहिए, और ये समय की मांग भी है और ज़रूरत भी है, और उनकी धरोहर को बचाना भी है, क्योंकि कई वर्षों बाद ही ऐसा कोई लीजेंड पैदा होता है। ठीक है जी। जी, अगर प्रयास मैं कर रहा हूँ, गांव से निकला हुआ हूँ, तो गांव वाले मुझे बोलते हैं तुम मूर्ख हो बे, मतलब उनके पीछे पड़े हो, इससे तुमको क्या फायदा होगा? मैं बोला मेरे को फायदा नहीं चाहिए, मुझे गांव का विकास चाहिए। गांव वाले मुझे भी तो याद करे कि लड़के ने प्रयास किया था, देखो करके दिखाया। बिल्कुल, तो उस गांव का विकास हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हजार मुंह हजार बातें। हाँ जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो आप जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उसको निरंतर करते रहिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप एक डिफरेंट, एक अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मेरी लाइन खुद मैंने बनाई है जी। कोशिश करने, बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है जी। तो आप बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। अभी जो आपने मधुशाला की एक कविता सुनाई है जी, आप अगर अलग से दूसरा कुछ सुनाएंगे तो मेरे